में आज डायरी और पेन लेना बहुत ही ज़रूरी है। सभी साथी एक बार डायरी पेन ले लीजिए और चलिए सृष्टि मैम को बुलाते हैं। आदरणीय सृष्टि मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज़। बहुत-बहुत धन्यवाद मोनालिसा जी। आदरणीय टीसी सर को मेरा प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी? रिएक्शन से बताइए। थम्स अप, स्माइल। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज जैसा कि सर ने बताया कि हम स्वास्थ्य के ऊपर जो कि है काम करने वाले हैं, उस पर ध्यान देने वाले हैं। तो आज का सेशन उसी पर आधारित है, आप सभी समझ ही गए होंगे। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ और आप सभी को हाइजीन कैंपेन के बारे में कुछ जरूरी बातचीत जो कि है मुझे आप लोगों के साथ करना है। कुछ नॉलेज, कुछ अच्छी बातें जो कि है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो जब भी हम हाइजीन कैंपेन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा मेंस इंटीमेट वॉश, वुमेन्स इंटीमेट वॉश और हमारे कीसोल के जो तीनों सैनिटरी नैपकिन्स है, जो मासिक धर्म स्वच्छता के लिए हम इसे सृष्टि है। अ, श्रीलता जी। सृष्टि, मैं माफी चाहती हूँ, एक बार आपको रोकना चाहूंगी। ओके। आज आपने टॉपिक तो बहुत बढ़िया चुना है, हाइजीन पर बात कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ। जब हम हाइजीन जैसे टॉपिक पर बात करते हैं तो हमें एकदम से ऑडियंस के सामने जाकर हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के बजाय मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें सबसे पहले हम उनसे इमोशनली अगर कनेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे सामने कई सारे अलग अलग ऑडियंस आते हैं जो सुनने वाले होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं हमारे सामने, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो उनसे बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर हम सिर्फ ऐसे लोग बैठे हमारे सामने जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों हैं तो हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है। और अगर महिलाएं हैं तो हमें जब उनसे बात करनी है तो हमें उनसे भी बात करके पहले अपने आप को उनसे कनेक्ट करना है। और अगर पुरुष साथी हैं तो एक मिनट सृष्टि, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आज हमारे जब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जी, तो उनको ऐसा लगेगा कि क्या ये ऐसे टॉपिक पर हम खुलकर बात कर सकते हैं। तो आप लोग जरा चैट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि क्या हम हाइजीन पर या मासिक धर्म पर खुलकर बात कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, एक सवाल श्रीलता जी मेरा यहाँ पे सभी साथियों के लिए है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि जब हम हाइजीन कैंपेन करते हैं तो सीधे हमें हाइजीन के प्रोडक्ट्स पे नहीं आना है। तो जब मैंने पहली बार हाइजीन कैंपेन की थी ना, तो वहां पे स्कूल की बच्चियां थी और 7वीं 8वीं 9वीं की जो कक्षा की छात्राएं हैं, केवल लड़कियां ही मौजूद थी। तो जब मैंने हाइजीन के बारे में उनसे बातचीत शुरू की तो वहां पे हुआ क्या था कि बच्चियां आपस में एक दूसरे के कानों में कुछ कुछ बातें करना, कोई स्माइल कर रहा है, कोई पीछे पलट कर अपने अपने रिएक्शंस अपने तरीके से वो लोग दे रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया था कि मैं कैसे उनको लाइक अपने साथ कनेक्ट कर सकूं। तो क्या ऐसी समस्याएं आप लोगों में से किसी के साथ हुई है? एक बार हैंड रेस करके बताइए, क्या आपने भी ये प्रॉब्लम कभी फेस किया है जब भी आप हाइजीन कैंपेन करने जाते हैं? तो महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चियां हो, जिनके साथ भी आप ये हाइजीन कैंपेन पे बातें करते हैं, तो क्या आपने भी ऐसी समस्याएं फेस की है? अच्छा, एक हम यहाँ पे जो कि है, मुझे लगता है श्रीलता जी एक एक्सपीरियंस तो जरूर हमें सुनना चाहिए प्रॉब्लम, सो दैट उस पर भी हम बात कर सके। तो यहाँ पे ममता मौर्य जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप बताइए आपने लाइक कैसे प्रॉब्लम फेस किए हैं? जी मैम, जब हम हाइजीन कैंप के बारे में बच्चियों को बताते हैं तो वो शर्मा जाती है और हंसने लगती है, मतलब कि खुल के वो बोलना नहीं चाहती हैं, कुछ भी कहना नहीं चाहती हैं। तब हम उनको मतलब बताते हैं कि ये मतलब शर्माने वाली चीज नहीं है। अगर आप इसको शर्माएंगी या इसको नहीं बताएंगी किसी को तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी समस्या से सामना करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे शर्माते हैं, लेकिन जब डॉक्टरी में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को मतलब शर्म रहे चाहे जो भी रहे, वहाँ तो कुछ ये नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ तो प्रॉब्लम होती है, उसका समस्या का हल करना रहता है। तब लड़की
जी ममता जी, मैं आपकी बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है श्रीलता जी। तो इस पर हमें ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जी सृष्टि, मैं ये बताऊंगी कि जब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि हम एकदम से जाके हाइजीन कैंपेन्स पर जाकर डायरेक्टली बात करना शुरू करते हैं। इसके बजाय अगर हम उनसे जो इमोशनल कनेक्शन जो कह रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके सामने कुछ बच्चियां बैठी हैं, अगर वो बात करने लगी, हंसने लगी, तो आप उनसे कह सकते हो मैं भी ऐसी थी। मैंने भी पहले जब इसके बारे में सुना था तो मैं भी आप लोगों के तरह सोचती थी, क्या ऐसे खुलकर इस पर बात की जा सकती है? और आपको भी वही लग रहा है जो आज मुझे लग रहा है, मुझे जो लग रहा था वही आज आपकी फीलिंग हो रही है। तो बस इतना सोचिए कि आज मैं आप लोगों से खुलकर बात करने आई हूँ और ये एक साधारण सी चीज है और इस पे हमें ये समझना है कि ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है हर बच्ची को, हर महिला को। और इसके बारे में सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जब कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे भी आपको ध्यान से सुनने लगेंगे कि वो सोचेंगे कि ये मैडम जो हमारे लिए क्लास लेने आई है, ये सेशन लेने आई है, ये भी वही बता रही है कि हमें जो फीलिंग आ रही थी ये इनको भी आई थी। तो वो कनेक्शन बन जाता है मेरे और उन बच्चों के बीच में। तो अगर महिलाएं हैं तो वहां पर भी हम बोल सकते हैं कि आप बताइए इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, कितने हाउसवाइफ्स हैं, क्योंकि हम ये कनेक्शन बिल्टअप करना बहुत जरूरी है। तो वो कनेक्शन अगर पुरुष साथी बैठे हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हो, भैया आपको क्या लग रहा है, ये मासिक धर्म क्या आपको सुनने लायक टॉपिक है या नहीं? अगर वो हाँ कहते हैं तो चलेगा, ना कहते हैं तो आप उसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हो कि आपका जन्म भी एक महिला से हुआ है और आपकी जिंदगी में कितनी सारी महिलाएं आई हैं। आपकी माँ महिला थी, आपके बहन महिला थी, आपने अगर आप फ्यूचर में जब मैरिज शादी होगी वो महिला होगी, आप अगर एक बेटी को जन्म देते होगे तो महिला। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। जी श्रीलता जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से अब सहमत हो रही हूँ और मुझे लगता है ये गलती मैंने जो की है बहुत शुरू से इस गलती को नहीं सुधारा है कि कनेक्शन बनाना जो कि है बहुत जरूरी होता है और ये हम अक्सर ये गलतियां जाने अनजाने में कर बैठते हैं। तो मुझसे तो ये गलती हुई है कि मैंने वो शायद इमोशनल कनेक्शन बिल्टअप मैंने नहीं किया था, तो इसीलिए वो हंसना, एक दूसरे के साथ उनका आपस में बात करना जो कि है कॉमन हो जाता है। तो ऐसी गलतियां आप में से कितने लोगों ने की है? जरा ईमानदारी से हैंड रेज करके बताइए कि इमोशनल कनेक्ट करना हम भूल जाते हैं, हम सीधा प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। कितने ऐसे साथी हैं? चलिए ग्रेट। तो मुझे लगता है साथियों, आज जब यहाँ पे श्रीलता जी मौजूद हैं जो पूरे देश भर में हाइजीन के एक खास चेहरे के रूप में हम सभी इनको पहचानते हैं, तो क्यों ना आज अपनी डायरी पर नोट करते जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रीलता जी से कि आज आप हमें वो सीक्वेंस जरा सा बता दीजिए कि हाइजीन कैंपेन हमारे लिए करना आसान कैसे हो सकता है और इसे हम कितने इजीली जो कि है कर सकते हैं, बिकॉज अक्सर इसमें कभी ना कभी हमें प्रॉब्लम्स जरूर फेस होती है ना, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो। तो अब हम दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए, कुछ शेयर कर दीजिए, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए काफी मददगार साबित होगा। जरूर जरूर। अभी देखिए, हाइजीन कैंपिंग पर जब हम जाते हैं तो हमें शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले मैं कहूंगी आपको शुरुआत करनी है। आपको किसी ने मतलब आप जब हाइजीन के लिए कैंपिंग के लिए जाओगे तो कोई ना कोई आपको जरूर इंट्रोड्यूस करेगा, आपकी पहचान देगा कि आप यहाँ से आए हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ जो भी आपका परिचय दे दे, फिर भी आपको अपना परिचय एक बार देना है। वो किस लिए देना है कि आपको अपने आप में वो विश्वास आएगा, क्योंकि आप पहली बार उस ऑडियंस को देख रहे होंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है, मैं कैसे शुरू करूंगी, कैसे? तो सबसे पहले आपको कहना है कि आप, जैसे मैं अपना परिचय दूंगी, मैं कहती हूँ मैं श्रीलता प्रदीप एसडीएफ की वॉलंटियर हूँ, सरोज देवी फाउंडेशन से आई हूँ। तो इस तरह से जब आप शुरुआत करोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और अगला चीज जो है, आपको जो आपके सामने बैठे हैं उनकी पहचान लेनी है। कैसे लोगे?
जैसे आप स्कूल में हो तो पूछ सकते हो कौन सी कक्षा के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एक बार हैंड रेस करो, 8वीं के कितने लोग हैं, 10वीं के कितने हैं। तो ऐसा कनेक्शन, मेरा कनेक्शन उनको डाल दिया, उनका कनेक्शन मैं ले हुई हूँ, तो एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है वहां पे कि आने वाले 1 घंटे में वो मेरी बात पूरी तरह ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद ये लगेगा लगभग 5-6 मिनट लग गया, धीरे धीरे आप बात करोगे, जल्दीबाजी में नहीं करना, एकदम नेचुरल करना है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करना है। इसके बाद धीरे से आपको टॉपिक पर आना है कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो आप उस तरह से आ सकते हो कि हमारे मासिक धर्म कितने, ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का इंटरेक्शन लेना है। कितने लोग जानते हैं मासिक धर्म होता क्या है, ये कितने दिन में आता है, ये कुछ चंद सवाल है जो हम उनसे कह सकते हैं। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो हम खुद दे सकते हैं। इसके बाद हमें ये बताना है कि मासिक धर्म के दौरान जो प्रोसेस चलता है वो हमारे शरीर से वेस्ट बाहर निकलता है, क्योंकि जब तक हम इसे वेस्ट के रूप में हाईलाइट नहीं करेंगे हम हाइजीन नहीं बोल सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर से बाकी वेस्ट बाहर निकलते हैं, उसी तरह का एक प्रोसेस महीने में 1 बार होता है। और इसे इस जगह पर, मतलब इस मासिक धर्म के दौरान हम सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं इस वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद आप धीरे से हमारे प्रोडक्ट पर पहुंच सकते हो कि इस समय सुरक्षित प्रोडक्ट करना, यूज करना क्यों जरूरी है, किस तरह के प्रोडक्ट सुरक्षित हैं। उसके बाद हमारे कीसोल के 3 सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में आप बता सकते हो। मैं कहती हूँ कि आप उस सैनिटरी नैपकिन को सब खोल के रखो, उसे दिखाओ, उन्हें टच करवाओ, फील करवाओ। उसके बाद आप हमारे इंटीमेट वॉश के बारे में बात कर सकते हैं, और ये लगभग सारी चीजें लगेंगी 45 मिनट। और अगर 1 घंटे का है तो आपको आखिरी के 15 मिनट आपको इंटरैक्टिव सेशन लेना है। अच्छा, यहाँ कुछ सवाल है जो आपने अभी जो बताए हैं, हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहिए, मैंने नोट कर लिया है, फिर हमें प्रोडक्ट पे स्विच करना है। तो मुझे एक चीज और जाननी है आपसे यहाँ पर कि हम कई बार गलतियां करते हैं जब भी हम सैनिटरी नैपकिन्स का डेमो देते हैं, तो वहां पे भी मुझे लगता है कई बार हमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आने लगते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे डेमो में भी अगर हम गलती कर रहे हैं तो सवाल भी उठ सकते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए कि जब हम डेमो देते हैं खास करके सैनिटरी नैपकिन्स के साथ, तो उस पे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब सैनिटरी नैपकिन की बात जब आई है तो आपको सबसे पहले मैं ये भी कहूंगी जो सामने बैठे हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है उनके पूरे कंसंट्रेशन, उनकी पूरी कंसंट्रेशन को हमारे पास रखने का। तो आप सैनिटरी नैपकिन ले सकते हो, सैनिटरी नैपकिन लेकर उनसे कह सकते हो कि ये देखो, ये 2 सैनिटरी नैपकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, और इन दोनों सैनिटरी नैपकिन्स में आपको टच करके मुझे ये बताना है, आप छू कर ये बताइए कि इसमें से कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा कॉटन है। क्योंकि मार्केट में कई सारे सैनिटरी नैपकिन ऐसे मिलते हैं जो प्लास्टिक होते हैं। क्या हम बता सकते हैं प्लास्टिक कहाँ पे होता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि ऊपर होता है, कुछ लोग कहेंगे नीचे होता है। तो ये सैनिटरी नैपकिन आप अपने हाथ से पास कर दीजिए, ताकि आपके साथ जो भी हाइजीन कैंपिंग के लिए आए हैं, आपके जो मेंबर्स हैं, वो हर किसी के पास जाकर सैनिटरी नैपकिन को सबसे पहले छू कर देखें। उसके बाद वो एकदम से बताएंगे कि इसकी ऊपरी लेयर में प्लास्टिक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जब श्रीलता जी एक सवाल बीच में माफी चाहूंगी, मेरी ये ऑडियंस से, हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद है उनसे एक सवाल है, क्या आपने कभी, अभी जो श्रीलता जी ने बताया है कि हमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो इंटरेक्शन जो आपने बताया श्रीलता जी, तो क्या ये इंटरेक्शन आप लोग भी करते हैं कि डेमो भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उनको वो अनुभव भी करवा रहे हैं? करते हैं? कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से, ठीक है, बिल्कुल एकदम से पंक्चुअल होके बताना है कि यस, अगर आप करते हैं तो ही हैंड रेस करेंगे। चलिए, ग्रेट, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। चलिए श्रीलता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब हम इस तरह का डेमो दिखाते हैं तो हमें बात करते रहना है, क्योंकि अगर हम ये सारे मेरे पहले के शुरुआत के एक्सपीरियंस रहे, अगर बात बंद कर देते हैं तो वो आपस में बात करने लगते हैं। तो हमें बोलते रहना है, लेकिन हमारे साथ जो भी आए हैं
वो प्रोडक्ट दिखाते जा रहे हैं। उसके बाद अगला आपको डेमो दिखाना है, सैनिटरी नैपकिन ले लिया, उसमें पानी डालना है। लेकिन ये क्या होता है कि पूरा एकदम से पानी, 1 गिलास पानी डाल देते हैं। मैं ये मेजरिंग जार रखती हूँ जिसमें पूरा मार्क रहता है 10, 20, 30, 40, 50, और ये पहले हमारे सैनिटरी नैपकिन में मार्केट वाले दोनों पे डाल के दिखाती हूँ। अब ये दिखाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है सृष्टि, ये लोग सैनिटरी नैपकिन को इस तरह से पानी डालने के बाद निचोड़ के दिखाते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सैनिटरी नैपकिन में आपने पानी डाल दिया, उसके बाद दोनों सैनिटरी नैपकिन बाजू में रख के आप हाथ में यूं प्रेस करके दिखा सकते हो कि इसमें पानी डाला है। ये सैनिटरी नैपकिन पानी डालने के बाद, तो जब आप बात करोगे तो 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में आराम से ये सैनिटरी नैपकिन पूरा पानी सोख कर लेता है। लेकिन मार्केट वाला सोख नहीं करता, वो पानी नीचे नहीं जाता है। तो इस पे आप हाथ टच करके दिखाइए कि देखो ये मेरा हाथ अभी भी सूखा है। लेकिन जो दूसरे सैनिटरी नैपकिन में मैंने पानी डाला था, उसमें जब मैं ऐसे हाथ से दबाती हूँ मेरा हाथ गीला हो जाता है। तो ये निचोड़ने के बजाय ये वाला आप करके दिखाइएगा, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इसके अलावा सृष्टि और भी मैं गलती है। श्रीलता जी आपके इस बात से मैं माफी चाहूंगी, बिकॉज मेरे इतने सारे मन में सवाल हैं और बातें आपसे शेयर करनी है। जब आप इतनी सारी चीजें शेयर कर रही हैं, तो ये मैंने भी देखा है कि नैपकिन्स को जो कि है दोनों हाथों से निचोड़ा जाता है, तो वाकई में ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, राइट। तो ये गलती कितने लोगों ने की है, कितने साथियों ने हाइजीन कैंपेन पर जाकर, ये जो मैम ने अभी बताया कि हम उसे निचोड़ देते हैं, ऐसी गलतियां कितने लोगों ने की है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा, और हमें कैसे कंपैरिजन करना है ये आपने जो कि है श्रीलता जी से सुनी ली है। तो श्रीलता जी, जैसे आपने बताया कि आपने मेजरिंग जार रखा है, और कई बार ऐसा होता है कि मेजरिंग जार सबके पास अवेलेबल ना हो, तो हम उस वक्त हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए, या किस किस तरीके से ये जो वाटर टेस्टिंग हम उन्हें करके बताते हैं लीकेज के ऊपर, तो हम इससे कैसे कर सकते हैं। चलिए, आपके पास मेजरिंग जार नहीं है, आपके पास गिलास है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कितना, 50 ml पानी, क्योंकि 1 गिलास पानी तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फ्लो 1 महीने में होता है, नॉर्मल केस में एक महिला को जो मासिक धर्म के दौरान जो फ्लो होता है वो 30 से लेकर 80 ml ही होता है। तो 1 गिलास पानी डालना तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर जब पानी डालते हो, अगर ग्लास से डाल रहे हो, एक एक बूंद करके धीरे धीरे डालना है, क्योंकि फ्लो एकदम से ग्लास से पानी डालने की तरह बाहर नहीं आता है। या फिर आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये सिरिंज आप इस्तेमाल करोगे, धीरे 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 आप पानी डाल सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन कभी भी हमें पूरा 1 गिलास पानी एक साथ नहीं डालना है, और उसका कारण यही है क्योंकि 1 महीने में 30 से लेकर 80 ml, तो आधा गिलास पानी आप सोचिए कितना होगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद अगला एक स्टेप है कि आपको सैनिटरी नैपकिन जब दिखाते हो तो आप ये कर सकते हो कि 2 सैनिटरी नैपकिन मैंने यहाँ पे लिया है। एक हमारा कीसोल का सैनिटरी नैपकिन है, और ये एक मार्केट वाला है। इसमें भी आपको रंग दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो आप क्या पूछ सकते हो लोगों से कि ये दोनों सैनिटरी नैपकिन में आपको कलर दिख रहे हैं, एक में कलर दिख रहा है, तो वो कहेंगे हाँ। आपको धीरे से पानी डालने के बाद इस सैनिटरी नैपकिन को निकाल के आपको बताना है कि इस सैनिटरी नैपकिन में जो रंग दिख रहा है वो डाई है, लेकिन हमारे सैनिटरी नैपकिन में आप निकालोगे तो वो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जैसा है, वो है एनियन स्ट्रिप। तो ये बता सकते हो डाई वाले सैनिटरी नैपकिन इंटीमेट एरिया पे अगर हम यूज करते हैं तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स, रैशेस, खुजली वगैरह हो सकता है जिनका स्किन सेंसिटिव है। और एक और चीज मैं सृष्टि बताना चाहती हूँ इसके साथ ही, जो गलती आम तरीके से हम करते हैं, जब बात करते हैं तो हमारी जो भाषा होती है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार अगर जैसे पुरुष साथी और महिलाएं बैठी हैं तो हमें वजाइनल एरिया बार नहीं बोलना है, इंटीमेट एरिया अच्छा रहेगा। इसके अलावा ब्लड नहीं बोलना है, क्योंकि वो भी सुनने से थोड़ा सा में ऑकवर्ड लगता है। तो आप कह सकते हो दाग, धब्बे,
इस तरह के शब्दों का अगर आप उपयोग करें तो सुनने वाले को भी थोड़ा आराम फील होगा, वो घबरा या डर नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो उनको ज्यादा एकदम से फीलिंग आती है अगर लड़के भी साथ में होते हैं। जी श्रीलता जी, ये तो बहुत एक अहम पहलू है कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में भी आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे हमारे ऑडियंस से जानना चाहती हूँ, अभी जैसे श्रीलता जी ने एनियन स्ट्रिप्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, तो जब भी हम हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करते हैं, मुझे सेशंस में भी काफी बार जो कि है लोग पूछते हैं कि मैम ये जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है इसके जो एनियन स्ट्रिप्स हैं और जो मार्केट में जो हमारे सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल होते हैं उसमें भी एनियन स्ट्रिप होता है, तो हमें कैसे इसे लाइक कंपेयर करके बताना है, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि वो डाई होता है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि एनियन स्ट्रिप के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से एनियन स्ट्रिप्स को जो कि है जब भी आप हाइजीन कैंपेन कर रहे हैं तो वहां पे आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, कैसे इनको डिस्क्राइब करते हैं? एक बार जरा सा हैंड रेस कर लेंगे मोनालिसा जी, हैंड रेस करवा लेते हैं सो दैट एक दो साथियों से हम सुन ले, है ना। जी कंचन जी आप अनम्यूट करिए, बताइए। धन्यवाद मैम। जैसा कि मैम ने एनियल स्ट्रिप के बारे में बताया, तो हम भी जब प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने ऐड का, तो उसमें हम उनको ये बताते हैं कि जैसे जो हमारे पीरियड में मासिक धर्म के समय पेट में मतलब ऐंठन होती है, दर्द होती है, इसमें भी कंफर्टेबल रहता है। दूसरा जैसे कि वहाँ पे जो एंटीबैक्टीरियल होता है वो उसको बाहर निकल मतलब अंदर नहीं आने देता है, वो उसको सेफ सुरक्षित रखता है। दूसरा और इसके बाद जैसे वो प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो कोई भी समस्या होती है वो समस्या नहीं होने देता अगर इसका हम लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो और जो ये बुरी बैक्टीरिया, बुरी गंध होती है, इसको ये मतलब रहने नहीं देता, इसको बाहर निकाल देता है। इसी तरह से हम प्रमोशन करते हैं। लेकिन मैम से मेरा एक सवाल है, जब हम लोग अभी बस केवल ना बस राय देनी है, सवाल के लिए हम आपको समय देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सृष्टि एक मिनट अभी कांचन जी ने जो बोला है उसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहती हूँ। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है जो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, क्योंकि हम कभी भी किसी को गाइड करते समय हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम ऐसी चीज नहीं बोलते हैं जो कभी होता नहीं है। आप ये मत बोलिएगा कि प्रेगनेंसी में ये मतलब कुछ फायदा होता है, ये नहीं है। एनियन स्ट्रिप का जो फायदा होता है जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ कि वो हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच को बैलेंस करता है ताकि हानिकारक बैक्टीरिया वहां पर पैदा ना हो, दुर्गंध को रोकता है, हमारे इंटीमेट एरिया में पीरियड्स के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उससे हमें राहत देता है। ये सारा जो है हमारे, क्योंकि मैंने कई बार, मैं केरला से हूँ, कई बार जूम में भी मैंने देखा है जब बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत गलतियां हम कर लेते हैं, हमें कोई भी ऐसी गलती, क्योंकि फिजिकल सेशंस में भी मैंने देखा है कि कई लोग कुछ गलतियां ऐसे बोल देते हैं, हमें फिर उसके लिए कुछ मतलब कोई अगर कोई सवाल पूछे तो ऐसी जो चीज नहीं है उसके बारे में हमें नहीं बोलना है। चलिए थैंक यू सो मच श्रीलता जी इसे क्लियर करने के लिए। तो साथियों आप सभी को पता चल गया है कि हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसी के बारे में बात करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा कमिटमेंट या एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं देना है और इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है। तो क्या मैं आपसे अगला सवाल कर सकती हूँ? जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे सवाल हैं। जी तो अगला सवाल मेरा ये है कि हाइजीन कैंपेन जब भी हम करते हैं तो कई बार ये कंप्लेंट्स आता है कि मैम हमें जो कि है हमने पूरा टॉपिक हम कवर नहीं कर पाए, हमने बहुत सारी बातें हमसे छूट गई है। तो ऐसे में ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, कितना समय हमें लेकर चलना चाहिए और कैसे अपनी बातों को हम प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इसके लिए सृष्टि मैं ये कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हाइजीन कैंपेन करने जाते हो तो आप सबसे पहले एक बैनर लगाते हो एसडीएफ का, सरोज देवी फाउंडेशन का। जब आप उस बैनर के सामने खड़े होकर बात करते हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम एसडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम एसडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा टाइम भी एकदम पंक्चुअल होना चाहिए, करेक्ट टाइम पर शुरू करना है, करेक्ट टाइम पर खत्म करना है।
जब आप परमिशन लेते हो तभी आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे का टाइम हाइजीन कैंपेन के लिए मिनिमम 1 घंटा चाहिए। मैक्सिमम कई लोग करते हैं 1.5 2 आवर्स भी दे देते हैं, लेकिन 1 घंटा जरूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप सबसे पहले शुरू करोगे तो आपका इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में बताया था, जो इंट्रोडक्शन हम अपने बारे में देते हैं, उसके बाद हम इमोशनली कनेक्ट करते हैं हमारे ऑडियंस के साथ। उसका तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है हर किसी से करने का, वो भी मैंने शुरू में आपको बताया था। ये लगभग लग जाएंगे आपको 5-6 मिनट। अब इसके बाद धीरे धीरे आपको टॉपिक पे आना है। आप जब टॉपिक पे आओगे तो आपको ये पूछना है, कई सारी चीजें पूछ सकते हो। हमारे शरीर में कई सारे वेस्ट बाहर निकलते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि, क्योंकि हम धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर आ रहे हैं तो हमें ये बताना जरूरी हो जाता है कि वेस्ट है। तो धीरे से हम बाकी सारे वेस्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम मासिक धर्म के बारे में बात करते हैं। मासिक धर्म क्या होता है, मासिक धर्म क्यों होता है, कितने टाइम में रिपीट होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। वो भी लग जाएंगे आपको लगभग 10 मिनट, 5-10 मिनट के आसपास। वो डिपेंड करता है आप किस तरह से आपको ऑडियंस को इंटरेक्ट करते हुए बात करनी है। इसके बाद आपको ये बताना है कि हमें मासिक धर्म के दौरान किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है ताकि हम सुरक्षित रहें। हमें जो इमोशनल, जो पीरियड्स के दौरान हम जानते हैं कि कुछ थोड़ी सी इमोशनली हमें मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक हफ्ते पहले से ही हमें वो प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसके लिए हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। और वहां पर हम कीसोल के सारे सैनिटरी नैपकिन्स एक एक करके आप बता सकते हो। और इसके लिए आपको लगभग 20-25 मिनट जितना भी आपको लगे, क्योंकि इसके लिए ज्यादा टाइम लेना है। और धीरे आप पहले छोटे वाले सैनिटरी नैपकिन का, उससे बड़े वाला और सबसे बड़े वाले का, ये तीनों सैनिटरी नैपकिन बताना है, लोगों को दिखाना है, छूकर महसूस करवाना है, और ये सारी चीजें हो जाएंगी इस टाइम पे। लास्ट में आपको हमारा जो हाइजीन प्रोडक्ट, हीरो हाइजीन प्रोडक्ट है, वो है इंटीमेट वॉश। और इन दोनों प्रोडक्ट्स यानी कि मेंस इंटीमेट वॉश के बारे में भी आप बता सकते हो, ताकि वो सुन के उनके मन में ये रहे कि हाँ, हालांकि महिलाओं से बात कर रहे हो तो दोनों इंटीमेट वॉश के बारे में आप बताएं, ताकि ये दोनों प्रोडक्ट्स क्यों सुरक्षित है, साबुन यूज करना क्यों गलत है, इंटीमेट वॉश यूज करना क्यों, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। ये लगभग लगेगा 45 मिनट। आखिरी के जो मिनट 15 मिनट है, वो आप एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए ले सकते हो, जहाँ पे आप उनको सवाल पूछने का टाइम दोगे, ताकि उनके मन में, क्योंकि जब हम बात करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली, अभी देखो सृष्टि कितने बार मुझसे सवाल पूछ रही है, तो इसी तरह आपके मन में भी अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो जब हम हाइजीन कैंपिंग लेते हैं, उनके मन में भी ये सवाल आते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच श्रीलता जी। मैं तो सारी चीजें अपनी डायरी पे यहाँ पे नोट करती जा रही हूँ, और वाकई में इससे काफी सारे बदलाव मुझे लगता है अब मेरे अगले सेशंस में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अब क्योंकि हम अब उड़ान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैंने देखा है कि अब धीरे धीरे पुरुषों ने भी हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करना शुरू किया है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि यहाँ पे पुरुषों ने ये कदम उठाया है। तो कितना जरूरी होता है पुरुषों के लिए एक हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करते वक्त, मतलब कि वो कैसे कंडक्ट करे, बिकॉज कई बार क्या होता है उनको भी प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, उनको पता है कि कैंपेन कंडक्ट करवाना है तो वो करवाते हैं। तो ऐसे में पुरुषों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें उनके लिए क्या सजेशन देना चाहिए जिससे कि वो हाइजीन कैंपेन को अच्छी तरीके से कंडक्ट करे? क्या उनको अपने साथ कोई ऐसी टीम बनाकर लेकर चलनी है, या वो अकेले भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया सृष्टि आपने। ये देखो, जब पुरुष जाते हैं हाइजीन कैंपिंग कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार फोन कॉल्स आते हैं, मैम ये कैसे होगा, मैं एक पुरुष हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सोच को थोड़ी सी बदलनी है, क्योंकि वहीं से शुरुआत करनी है। जब आप हाइजीन कैंपिंग के लिए जाओगे, आप एक पुरुष होने के नाते आपके मन में ये मतलब ये डालो कि आपका जन्म एक महिला से हुआ है, और आपकी जिंदगी में कितनी सारी महिलाएं आपसे जुड़ने वाली हैं, बहन के रूप में, सहेली के रूप में, वाइफ के रूप में, बच्ची के रूप के, आपकी बेटी के रूप में। तो आपको इस पर बात करना बिल्कुल हिचक होने की जरूरत ही नहीं है, ये आपकी सोच को बदल दीजिएगा।
जब आप वहां पर जाओगे, मैं कहूंगी आप एक टीम के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। तो मैं हमेशा कहती हूँ 100 लोगों को आप फेस करने जा रहे हो, कम से कम 3 लोग आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि आप जब बात करोगे आपको और भी मदद की जरूरत पड़ेगी। और वहां पर आप 2-3 महिलाओं को साथ में लेकर जाओगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप चाहो तो महिलाओं से पहले बात की शुरुआत करवा सकते हो और उसके बाद आप उसे टेक ओवर कर सकते हो। और जहाँ पे पुरुष साथी और लड़के होंगे वहां पे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैंने जो कनेक्शन आपको पहले अपने मन में बिल्ड करने को कहा है उसी से आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि हमारे फैमिली लाइफ में पुरुष का और महिला का हाइजीनिक होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आप बता सकते हो वहां पे। करेक्ट, बिल्कुल सही बात कही आपने कि पुरुषों के लिए भी सारी जानकारी, सारी नॉलेज जो की है बहुत जरूरी होती है। करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, कोई साथी है हमारे बीच में, पुरुष साथी, जिन्होंने हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करवाया हो? एक बार हैंड रेस करें। चलिए सुधीर जी, आप अनम्यूट करिए। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जब आपने हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करवाया तो क्या चैलेंजेस थे और आपने उस पर क्या किया जिससे कि आप उसे अच्छी तरीके से सक्सेसफुली आपने वो हाइजीन कैंपेन कंडक्ट किया है? थैंक यू मैम। मैम मैं जब हाइजीन कैंप किया था तो मैं 2 जगह पे किया था, एक तो स्कूल में और दूसरा पंचायतों के वार्ड में जहाँ पे महिला एक साथ इकट्ठा हुई थी। तो जब हम बच्चों से बात करते थे तो जैसे मैडम ने बोले कि पहले 4 से 5 मिनट माहौल को थोड़ा बनाना पड़ता है, तो ये किए थे। फिर बीच में जब बातचीत होने के बाद जैसे मैडम बोले कि सवाल करना है, तो मैं 3 सवाल करता था उनसे। एक तो माहवारी क्या है, दूसरा माहवारी के दौरान हमको किन चीजों को ध्यान रखना है, और माहवारी के दौरान हमको किन स्वच्छता के ऊपर में, खान पान को विशेष ध्यान देना है। ये 3 चीजों के ऊपर में बात करते थे मैडम। और इस बीच में हमारे किशोर के जो पेड है सैनिटरी नैपकिन मार्केट और इसका डेमो करते थे। और डेमो करने के बाद जब बातचीत होने के बाद आखिरी में जैसे मैडम बोले कि 1 घंटे से ऊपर नहीं लेना है, तो लगभग हम लोग भी 1 से 1 घंटा से 20 मिनट के आसपास हम लोग करते थे। अब इस बीच में सवाल करता था मैं खुदे, और हमारे साथ में 2 लोग और हुआ कर, 2 से 3 लोग महिला दीदी लोग होते थे, या फिर मेरे साथ पुरुष से भी होते थे। तो जब बच्चे लोग के साथ हम लोग करते थे तो उन लोग खुल के बात करते थे, क्योंकि मैं जब खुल के बात करता था ना, उन लोग भी खुल के बात करते। मेरा एक ही सवाल था, मैं इनको ये बोलता था, मैं आपका भाई हूँ और आप ये सोच के मेरे से बात करो कि मैं आपका भाई और आपके घर का परिवार हूँ। जब ये हम बोल के करते हैं ना तो उन लोग पूरा रिलेट होकर सुनते हैं। और आखिरी में कई सारे सवाल उनके आते हैं। मैडम आपको मैं बता रहा हूँ, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको पीरियड के दौरान पेट दर्द होता है, सर हम लोग पीरियड के दौरान माहवारी में ये दिक्कतें होती है। जब ये सब बातचीत होता है तो हम लोग उनका सवालों को नोट करते हैं और सवाल के फिर हम लोग जवाब भी देते हैं। और लास्ट में हम लोग नंबर दे के आते हैं। अगर आपको कोई और सवाल होगा तो पर्सनली भी फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी समस्या भी रहती है मैडम, हम खुल के बात नहीं करते, तो वो जो नंबर देते हैं तो लोग बाद में फोन करके हमको बुलाते हैं। तो ये कुछ चीजें हमारे साथ हुआ है मैडम। थैंक यू प्यार से। चलिए, थैंक यू सो मच सुधीर जी। श्रीलता जी, एक बार मैं अभिज्ञान जी से भी यहाँ पे सुनना चाहूंगी और फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे क्या करेक्शंस होने चाहिए और कितना आपके लिए ये सही प्रोसेस लगा इनका। अभिज्ञान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और मैम शुरुआत से ही मैम ये करना आसान हो गया है, क्योंकि श्वेता मैम के जो सेशन होते थे थर्सडे को, वो मैम ध्यान से हमने देखे हैं। तो मैम होमवर्क किया करते थे पूरी टीम के साथ, और जब भी मैं सेशन में जाता हूँ या तो मैं दीदी मेरे साथ में होती है या मम्मी साथ में होती है। और जब मेरे सेशन के बीच में लोगों को पता चलता है कि अभी जो आई थी वो मेरी दीदी या मेरी सिस्टर है, तो ये जान के बड़ी खुशी होती है उनको। और साथ में अभी श्रीलता मैम ने एक चीज और कहा कि इंटरेक्शन आपका कैसा है, आपके अराउंड वो लोग कंफर्टेबल हो पाए या नहीं हो पाए। तो कुछ ऐसे मैं चीजें रखता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि मैं मम्मी से पूछा था मम्मी से कि मम्मी आपको भी पीरियड्स हुए थे क्या? तो मम्मी ने कहा कि अगर मुझे पीरियड्स नहीं हुए होते तो तुम इस दुनिया में नहीं होते। तो इस बात पे मतलब थोड़ा फनी मोमेंट भी हो जाता है और इस बात की सीरियसनेस भी हो जाती है कि अगर पहले मुझे भी ऐसी लगा था आपके जैसा, मैं भी हंसा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना पीरियड्स के एक नई लाइफ क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। अब मैम बहुत ही इजीली सारी चीजें हो जाती है, मैंने सारा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं ऑडियंस, और सेशन एंड में आके रिस्पॉन्स भी बढ़िया रहता है प्रोडक्ट शेयर के माध्यम से। थैंक यू मैम।
जी जी, थैंक यू सो मच अभिज्ञान जी, आपने अपने लाइक एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। नीलेश जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई चैलेंजेस भी आए हैं तो वो भी आप शेयर करिए कि आप बीइंग अ मेल, पुरुष होते हैं तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो कंफर्ट जोन पे महिलाएं, बच्चियां जल्दी नहीं आ पाती है, तो अगर कोई चैलेंजेस भी आपने फेस किया है तो वो भी आप शेयर करिए। जी मैडम, मैं मेरी वाइफ के साथ हाइजीन कैंपिंग करता हूँ, तो उसमें चैलेंज तो कभी आए नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं बहन, बेटी या माँ के रूप में बात करता हूँ, और जो भी बात निकलती है वो अंदर से निकलती है, तो ज़्यादा चैलेंज नहीं आते हो, और लोगों को ज़रूरत है और हमको पहुँचने की दूरी है, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो 2 या 3 दिन या अगले दिन हम लोग बातचीत करते, फिक्स करते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं। अगर टीचर महिला है तो मेरी वाइफ ज़्यादातर हैंडल करती है, और मेल है, भाई है, तो मैं हैंडल करता हूँ। तो दोनों को सीखने की जरूरी है, और ज्यादातर बेटियां खुल के बात नहीं, जो आपस में घुस करते हैं ना, कानाफूसी जो करती है ना, वो बेटियां करती है, तो उसके अंदर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, और बहन, बेटी और माँ शब्द निकलेंगे ना तो लोग विश्वास करके हमको बात करेंगे और करते हैं, और ज्यादातर चैलेंज अभी तक नहीं आए हैं मैडम जी। धन्यवाद। ओके, चलिए श्रीलता जी, अब मैं आपसे चाहती हूँ कि जिन भी लोगों से हमने अभी सुना है वहां पे करेक्शंस क्या होने चाहिए, कितना सही है तरीका, एक बार मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से किया है, क्योंकि ये कनेक्शन, क्योंकि पुरुषों को जब वो बात करने जाते हैं उनके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, कैसे ये शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है, अभिज्ञान जी पहले बुलाते थे, मैम मैं कैसे बात करूंगा, मैं एक पुरुष हूँ, और वो भी मैं कहूंगी कि एक नौजवान है। उनके एज वाइज देखा जाए तो इस पर आजकल के बच्चे मतलब ऐसे बात करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आज जिन लोगों ने भी आज एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप लोगों ने जो नीलेश जी हो या जिन्होंने भी, उन्होंने बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्ट किया है, और ये बिल्कुल सही तरीका है बात करने का। एक आखिरी सवाल और, जब हम इंटरैक्शन सेशन रखते हैं, आखिरी के 5-10 मिनट जो होते हैं, उस पे हमें कैसे सवाल करने चाहिए? वहां पर आप सबसे पहले तो ओपन क्वेश्चन डालिए, पूछ सकते हो कि अभी मैंने आपको जो जो भी बातें बताई है, क्या इससे पहले किसी ने आपको इस तरह से खुलकर आपके सामने बात की है? तो वो उनके लिए वो सबसे पहला पॉजिटिव आंसर आएगा आपके पास कि नहीं, पहली बार हम सुन रहे हैं। तो उसके बाद आप पूछ सकते हो, आपको माहवारी से रिलेटेड या अभी मैंने जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है इसके बारे में आपको कोई, क्योंकि ये जो लास्ट के जो मिनट्स होते हैं 15 मिनट, यहाँ पर हमारे हमारे लिए वो ही, ये जो हाइजीन कैंपेन का जो एंडिंग पार्ट है, यही से हमारी शुरुआत होती है। क्योंकि जब आप सैनिटरी नैपकिन दिखाओगे तो बच्चे पूछेंगे, मैम वो सैनिटरी नैपकिन कौन सा है? भले ही आपसे अगर स्कूल वालों ने या किसी ने कहा होगा कि प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन वो प्रोडक्ट जब दिखाओगे तो वो पूछेंगे ये कौन सी ब्रांड है। तो वहां पे एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा आपको कीसोल के बारे में बात करने का। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि यही से आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप, हो सकता है आपसे किसी ने पूछा होगा, मैं कई बार ऐसे भी करती हूँ कि जो सवाल करते हैं उनको गिफ्ट के तौर पर एक सैनिटरी नैपकिन दे दिया, लेकिन नंबर नोट कीजिए ताकि आप उनसे कनेक्ट करके पूछ पाए कि क्या आपने उसका इस्तेमाल किया, कैसा लगा। अब कुछ लोग प्रोडक्ट ले भी लेंगे उस दिन। इसके बाद आपको फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि वापस जाके ये पूछिए कि ये प्रोडक्ट कैसा था, आपको कैसा लगा, और वहां पर तब तक हमें फॉलो अप करना है जब तक वो हमारे कस्टमर्स नहीं बन जाते, यानी कि एडिक्ट हो जाते मैं कहूंगी। क्योंकि एक बार इस सैनिटरी नैपकिन को यूज कर लेंगे, फिर और किसी भी सैनिटरी नैपकिन को यूज करके उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है, वो हमें वहीं से शुरू करनी है, और उस इंटरेक्टिव सेशन में आपको ये सारी चीजें डिटेल में बतानी है कि कहाँ से मिलेगा, कब मिल सकता है, कहाँ पर आप अवेलेबल करवाओगे, ये सारी, क्योंकि ये सवाल जरूर आएगा, ये कहाँ पर मिलेगा। जी जी, तो थैंक यू सो मच, आपने आज मेरे सारे जितने भी क्वेरीज थे
मन में जो सवाल थे, जैसा कि शुरू में ही आपने मुझे आज रोका कि मैं गलत तरीके से जो की है शुरुआत कर रही हूँ, तो आपने मुझे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आपको पता चल चुका होगा मेरी जैसे कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे और हमें सुधार कहाँ पे लेकर आना है। और फॉलो अप का तरीका भी श्रीलता जी ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज आखिरी में, और इसके बाद जो कि है मैं फिर मेरा कोई सवाल नहीं होगा, मुझे बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि मैम जब हम हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करवाने जाते हैं तो वहां पे काफी लोगों को ये नहीं पता है कि जो सरोज देवी फाउंडेशन का जो लेटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना तो लाइक हाइजीन कैंपेन हम कंडक्ट ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए बहुत ही आसान तरीके। सबसे पहले तो मैं कहूंगी आप उड़ान कीजिए, क्योंकि उड़ान के जो 12 सेशंस हैं वो अटेंड करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि हाइजीन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या होता है, सुरक्षित है या नहीं, ये कैसे यूज करना है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हम हाइजीन कैंपिंग कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले उड़ान के पूरा जो सेशन है 12 मॉड्यूल्स है वो खत्म करिए, उड़ान अचीवर बन जाइए। उसके बाद बहुत ही आसान तरीका है, मैं कहूंगी कि आपको जब उसमें बताया जाएगा कैसे हाइजीन कैंपिंग लेना है, उसके बाद छोटे मोटे हाइजीन कैंपिंग आप लीजिए। 5 लोगों से बात कीजिए, 10 लोगों से बात कीजिए। ये मैं बता रही हूँ, मेरा तरीका यही था। 5-10 लोगों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सारे लोगों से बात करनी होगी। उसके बाद आपको मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लेटर इश्यू कर दूंगी। और हो सकता है अगर मुझे जरूरी पड़े तो मैं आपको फोन करके थोड़ा बहुत बात भी कर लेंगे कि किस तरह से हाइजीन कैंपिंग करना है। बस यही रहता है। मैं अपना नंबर आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें उड़ान कंप्लीट करना है और हमारे हाइजीन प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस पर बात करने के लिए, तब आप हाइजीन कैंपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच श्रीलता जी। आज का सेशन वाकई में एक आई ओपनर था मेरे लिए। आंखें खुल गई हैं कि किस तरीके से सही तरीके से कंडक्ट करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं आगे के सेशन के लिए मोनालिसा जी को वापस से इनवाइट करूंगी। ओवर टू यू मोनालिसा जी। जी, धन्यवाद मैम। और सही में बहुत शानदार सेशन, और बहुत सारे साथी जो गलत कर रहे थे जानते